वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी लोगों को भारतीय गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की स्पेशल वीडियो जो है वो भारतीय गणतंत्र दिवस के ऊपर है। आप सभी लोग बने रहिए मेरे साथ इस पूरी वीडियो में। तो पूरे विश्व में किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए अलग अलग तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसे हम बात करें मुख्यतः 3 तरीके की व्यवस्थाओं में राजतंत्र यानी कि मोनार्की, और डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही, और तीसरा हम बात करते हैं गणतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। तो जो डेमोक्रेसी है उसमें जनता पूरी तरीके से भागीदार होती है अपने लिए नियम कानून बनाने के लिए, और वह देश की शासन व्यवस्था में जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं वही इसमें काम करते हैं। इसमें जनता को समान अधिकार दिए जाते हैं। जबकि मोनार्की यानी कि राजतंत्र की अगर हम बात करें तो इसमें राजा का शासन चलता है, राज व्यवस्था इसमें चलती है। और तीसरी अगर हम बात करें जो हमारी तानाशाही है, यानी इसमें आप उत्तरी कोरिया किम जोंग के बारे में आपने सुना होगा, सोशल मीडिया में बहुत कुछ उनके बारे में चलता रहता है। तो तानाशाही में डिक्टेटरशिप है जहां पर पूरी तरीके से सैन्य व्यवस्था चलाई जाती है और वहां पर सिर्फ एक लीडर वहां पर माना जाता है। हिटलर के बारे में भी आपने बात सुनी होगी, जहां पर जिंदा रहना ही उसका व्यक्तियों का अधिकार समझा गया। तो यह तानाशाही की व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं रही हैं। तो 3 तरीके की व्यवस्थाएं हैं और भारत सबसे सुंदर और खूबसूरत देश है क्योंकि इसमें लोकतंत्र है। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति, वो किसी भी धर्म जाति लिंग का हो, उसको समान अधिकार मिले हुए हैं। तो दोस्तों 26 जनवरी सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। इस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था। अब यह भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे हम पूरे देश की व्यवस्थाओं को समझ सकते हैं, या देश की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाया गया है। ये रिटन डॉक्यूमेंट आपको इसे बहुत सरलता से इस तरीके से समझाया जा सकता है कि जैसे अगर हम कोई गेम खेलें, कोई फुटबॉल मैच खेल रहे हैं या क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, उस मैच को खेलने के लिए, उस गेम को खेलने के लिए हमारे पास अलग अलग नियम और कानून होते हैं। कि अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम जब बॉलिंग करें तो हमारा अगर पैर लाइन से अगर बाहर चला जाता है तो नो बॉल मानी जाती है। इसी तरीके से कैच आउट हो जाते हैं, स्टंपिंग हो जाते हैं। उसी तरीके से जो रूल और रेगुलेशन है उस मैच के, यानी कि किसी भी गेम के, किसी भी खेल के नियम और कानून हैं, तो उसी तरीके से हम किसी भी देश के नियम और कानूनों की जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी की सारी संविधान के तहत आती हैं। वो एक रूल और रेगुलेशन से रिलेटेड पूरी की पूरी बुक है। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा है लोकतंत्र के बारे में, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, यानी कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। हम इसे कह सकते हैं कि मैक्सिमम 3 ईयर का समय हमारे भारतीय संविधान को बनाने में लगा है, जिसमें कि संविधान सभा थी और सभी लोगों ने अपने अपने इसमें मत दिए और बहुत सारा विरोध हुआ, बहुत सारा समर्थन हुआ, और अंतिम में भारतीय संविधान भारत का आईन बनके तैयार हुआ है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के बारे में बात करें तो पूरा दिन निकल जाएगा, तो इसीलिए हम प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान की उद्देशिका जो है उसके बारे में कुछ बात करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति भारतीय संविधान के बारे में नहीं जानता या नहीं पढ़ा हुआ है, कोई विदेशी नागरिक है, अगर वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रियम्बल को अगर पढ़ ले तो भारतीय संविधान को बहुत ही आसानी से समझ सकता है कि यहाँ के नागरिकों के हक और हुकूक की बात इसमें की गई है। भारतीय संविधान की उद्देशिका एक बार मैं पढ़ के बता देता हूं। यहाँ पर भारतीय संविधान की उद्देशिका दी गई है, तो आप देख सकते हैं। भारतीय संविधान उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा
और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन के तैयार हो गया था। 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों, एक बार और आप सभी लोगों को भारतीय गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस का लिंक जरूर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कुछ न कुछ लिखें, जिससे कि हमारा इंटरेक्शन लगातार होता रहे।